हेलो गाइज, राधे राधे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ शाम के 4:30 बजे से। तो हुआ यूँ कि मुझे लग गई है छोटी छोटी भूख, तो मैंने बनाया अपने लिए टेस्टी सा सत्तू। वैसे आप क्या खाते हैं शाम की छोटी छोटी भूख के लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और बिहारी स्टाइल वाली सत्तू की रेसिपी चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। तो एनर्जी लेने के बाद मैंने शुरू की हमारी पैकिंग, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए घर जा रहे हैं, उनका घर और मेरा ससुराल। तो उनके कपड़े मेरे कपड़े, उनका मेकअप मेरा मेकअप, सब कुछ रखने के बाद अब बारी है रेडी होने की। तो मैंने ये सुंदर सा येलो कलर का प्लाजो कुर्ती दुपट्टा सेट पहना है, जो मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था, और इसका लिंक मुझसे मत मांगिएगा। तो फाइनली अच्छे से रेडी होने के बाद बैग उठाया, रूम लॉक किया और हम निकल गए। घर से निकलते निकलते तो हमें बहुत लेट हो गया है, अब बस ट्रेन भी लेट हो, यही दिमाग में चल रहा है। पैदल पैदल मेन रोड तक आए और वहाँ से ऑटो लिया और हम निकल गए स्टेशन के लिए। ऑटो वाले भैया ने इतना धीरे धीरे चलाया कि हम बहुत लेट हो चुके थे, और बस हमारे पास एक दौड़ना ही ऑप्शन रह गया था। दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म तक तो आ गए, लेकिन ट्रेन निकल गई। यार पूरी शिद्दत से ट्रेन पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। वैसे 1-2 मिनट नहीं, पूरे 10 मिनट लेट थे हम, तो ये तो होना ही था ना। दौड़ दौड़ के तो पूरे पसीना से लथपथ हो चुके थे हम दोनों। तो हम लोग वहीं थोड़ी देर बैठे और फिर वापस आ गए अपने रूम। अब फिर सुबह 4:30 बजे उठे और रेडी होकर फिर से निकल गए। इस बार लेट नहीं होना है, इसलिए हम एकदम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं। और आपको पता है रात भर तो जम के बारिश हुई है, ये देखो रोड पूरा गीला है। तो अब हम ट्रेन से नहीं बस से जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड, बस का टिकट लिया, सीट पर बैठे और फाइनली मिशन सक्सेसफुल हो गया और हम निकल गए। सीट पर बैठकर तो जैसे सांस में सांस आ गई। पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, आज तक कभी ट्रेन नहीं छूटी, लेकिन ये भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। तो पूरी 4 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच गई अपने ससुराल, और नहा धोकर मैं आ गई पूरे बहू वाले गेटअप में। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग निकले थे, तो हम लोग नहा ही नहीं थे। तो अब मिलिए मेरे बच्चा पार्टी से। ये मेरे नंद के बच्चे हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और इनके साथ मुझे खेलना बहुत पसंद है। तो खाने पीने और काम खत्म होने के बाद हम बैठ गए लूडो खेलने। एक्चुअली घर पे टोटल 5 बच्चे हैं, यहाँ 3 दिख रहे हैं और 2 कहीं खुद ही खेल रहे होंगे। तो आप लोगों को बच्चों के साथ क्या खेलना पसंद है, ये मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा चांस कब आएगा? राधा दीदी, अब हम कौन सा अब मेरा देखो किधर चलेंगे, दो 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 ये गोटी है मेरा 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 चांस हम गलत पाँच। तो हम लोग घर आए हैं, क्योंकि हमें 2-4 जरूरी काम है जो अर्जेंटली निपटाना है। तो काम करने से पहले हम लोग आए हैं अपने एक अंकल के घर, जिन्हें मैं बचपन से जानती हूँ। और ये है अंकल का बेटा, यानी मेरा भाई, जो कि बहुत छोटा था और अभी इतना हैंडसम हो गया है। तो वहाँ सबसे मिलने के बाद हम लोग फिर आए एक और अंकल के घर, जो कि मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं। और यहाँ मिली मैं अपने मम्मी पापा से, क्योंकि उनको भी वही काम है जिस काम से मैं आई हूँ। आप सबको एक बात बताती हूँ, ये अंकल के गोद में तो मेरा बचपन बीता है, और इतने दिनों के बाद इनसे मिलकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपना पूरा घर घुमाया, छत घुमाया, और हम लोग खूब सारी बातें किए। काफी दिनों के बाद इधर आई हूँ, तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन अंकल आंटी जी तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे थे। चलिए तो अब मिलवाती हूँ घर के सबसे VIP पर्सन से। ये है मिस्टर शैडो। अभी थोड़ा बीमार है, लेकिन मुझसे दोस्ती हो गई है। चलिए तो बहुत सारी मस्ती हो गई, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। तो हम लोगों को वोटर SIR का फॉर्म फिलअप करना, और मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, सारा काम मेरे पापा कर रहे हैं। और फिर काम करते करते शैडो के दवा का टाइम भी हो गया, क्योंकि मैंने कहा था ना वो थोड़ा बीमार है। तो घूमते फिरते और काम खत्म करते करते शाम हो गई, और इसी के साथ मैं आ गई अपने ससुराल। वापस घर आकर थोड़े बहुत काम निपटाए, खाना खाए, और फिर से मैं लग गई अपने बच्चों के साथ खेलने में। और आपको एक बात बता दूं, ये सारे वीडियोस मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने लिया है। मैं मस्ती कर रही थी उनके साथ और वो वीडियो बना रहे थे। तो हंसते खेलते खाते पीते मेरा पहला दिन ससुराल में यही खत्म होता है। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे ससुराल वाले व्लॉग के दूसरे दिन। सुबह सुबह जल्दी उठकर फटाफट सारा काम निपटाकर फिर से मैं रेडी हो गई एकदम बहू की तरह। थोड़ी देर में बाकी के सारे लोग भी रेडी हो गए और सब लोग साथ में नाश्ता किए, जिसका क्लिप मैं नहीं ली हूँ। और फिर मैं निकल गई अपने मासी के घर, और यहाँ आकर मैं सबसे मिली, अपने मम्मी पापा दोनों भाई। अपने घर आकर तो मस्ती की कोई लिमिट ही नहीं होती, और मैं तो पूरी पागल हो जाती हूँ, साथ साथ मेरा भाई भी। तो मस्ती करते करते लंच का टाइम हो गया, और लंच में ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का आइटम एक ही साथ मिला है हमें। डुस्का, पूरी, आलू की भुजिया, लौकी की सब्जी, सेवई, चावल, दाल, सब निपटाकर लास्ट में मिठाई खाया हमने। तो सारे लोग लंच करने के बाद साथ में बैठकर गप्पे मारे और खूब मस्ती किए, और इतने ही में मम्मी पापा के जाने का भी समय हो गया। बाहर ऑटो आ गई थी, तो हमने धीरे धीरे सामान लोड किया, और फिर मम्मी पापा बैठकर निकल गए रेलवे स्टेशन। तो अब मिलिए मेरे क्यूट फ्रेंड से। कैसे हो?
तो बस फिर थोड़ी देर में हम लोग भी निकल गए अपने ससुराल के लिए। मेरे पतिदेव अपने ससुराल से घूमकर जा रहे अपने मायका और मैं अपने मायका से घूमकर जा रही हूँ अपने ससुराल। लेकिन घर जाने से पहले एक जरूरी काम है। हम लोग रुके एक शॉप पे क्योंकि सावन आने वाला है तो मुझे करनी थी चूड़ियों की खरीदारी। मेरी मम्मी कहती है सावन में सभी मैरिड लेडीज को हरी चूड़ियाँ गिफ्ट करनी चाहिए, तो बस इसलिए हमने खूब सारी हरी चूड़ियाँ खरीदी। और लीजिए थोड़ी देर में इतनी बारिश हुई कि हम फंस गए। लगभग 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद भी बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर तक हम शॉप पे खड़े रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने लगाया अपना देसी जुगाड़। ये आइडिया मेरे हस्बैंड का है। उन्होंने अपने सर पे प्लास्टिक डाला और तब निकले हम लोग घर। वैसे भीग तो गए हम लोग, बस सर बच गया। फिर घर आकर फटाफट चेंज किए, डिनर किए और सोने से पहले मेरी बड़ी भगनी मेरे हाथों में बहुत सुंदर सा मेहंदी लगाई। और इसी के साथ खत्म होता है मेरे ससुराल का दूसरा दिन। तो हेलो, राधे राधे, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ससुराल वाले व्लॉग के तीसरे दिन। तो मैं सुबह सुबह सारा काम खत्म करके फिर से बहुरानी टाइप बन ठन कर रेडी हो गई हूँ और घर के सारे लोग भी रेडी हो गए हैं और हम सब साथ में नाश्ता भी कर लिए हैं। तो आज एक आखिरी और बहुत जरूरी काम रह गया है जिसको करने में अभी जा रही हूँ। तो मैं आई हूँ बैंक, अपनी मेन ब्रांच जहाँ से मैंने अपना अकाउंट खुलवाया है। एक्चुअली मुझे यहाँ से कलेक्ट करना है अपना ATM कार्ड। मेरा ATM कार्ड मेरे घर तो आया था लेकिन मेरी गलती की वजह से वापस लौट गया, तो इसलिए मुझे आना पड़ा मेन ब्रांच कलेक्ट करने के लिए। इस प्रोसेस में थोड़ा पंगा तो हुआ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, लेकिन हो गया और साथ ही साथ हमने ATM कार्ड एक्टिवेट भी कर लिया। बस फिर वापस आ गए हम लोग घर और घर आते ही पता चलता है बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं खेलने के लिए, तो मैं भी शुरू हो जाती हूँ उनके साथ। और यहाँ बच्चे मुझे कुछ नई चीज सुना रहे हैं, तो आप लोग भी सुनिए। इस 2-3 दिन में यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा रहा। गर्मी तो काफी तेज रही है लेकिन बारिश भी जम के हो रही थी और अभी भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो हम लोग छत पे आए हैं। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और छत से सीधा हाईवे का व्यू दिखता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का नजारा। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे जाकर लंच किए और इतने ही में हमारे जाने का टाइम हो गया। तो अब हम लोग वापस ट्रेन से नहीं बस से जा रहे हैं क्योंकि घर से बस 2 मिनट की दूरी पे हाईवे है और वहीं से बस गुजरती है, तो इसलिए यहाँ से बस लेना हमारे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। तो बस फिर हमारी बस आ गई और हमने पहले से सीट के लिए बात कर रखा था तो हमें सीट भी मिल गई। और इस तरह मेरे खत्म हो गए 3 दिन। सच कहूँ तो बच्चों के साथ 3 दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। थोड़ी मस्ती, थोड़ा जिम्मेदारी, थोड़ा काम और थोड़ी खुशियाँ, इन सब के साथ ये था मेरा ससुराल वाला व्लॉग। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब करते जाइएगा।